बच्चों, आज मैं आपके सामने विद्युत धारा और परिपथ के दो क्रियाकलाप करने वाली हूँ। इस क्रियाकलाप को करने के लिए मैंने इस बोर्ड पर 3 प्रतिरोध लिए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, प्रतिरोध AB जिसका नाम मैंने रखा है R1, प्रतिरोध CD जिसका नाम रखा है मैंने R2 और प्रतिरोध EF जिसका नाम मैंने रखा है R3। अब बच्चों, इन तीनों प्रतिरोधों को मैं आपके सामने जोड़ने वाली हूँ। इन प्रतिरोधों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस प्रतिरोध को मैं लगातार एक के बाद एक जोड़ूंगी। लगातार एक के बाद एक कैसे जोड़ेंगे हम प्रतिरोध R1 के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जोड़ेंगे और वैसे ही दूसरे प्रतिरोध R2 के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ेंगे। इस प्रकार जब हम प्रतिरोधों को लगातार एक के बाद एक जोड़ते हैं बच्चों, तो इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो आओ बच्चों, आपके सामने मैं इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ती हूँ और देखते हैं कि तीनों को जोड़ने के बाद इन प्रतिरोधों के संयोजन से तुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है, इन प्रतिरोधों पर क्या परिवर्तन आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने लिया है एक बैटरी और आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक अमीटर है और एक वोल्टमीटर है। और आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास इस अमीटर और वोल्टमीटर तथा बाकी प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, बैटरी को जोड़ने के लिए कुछ क्लिप्स हैं, कुछ तारे हैं। तो इनकी सहायता से मैं अब इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगी। यहाँ पर अमीटर भी हमारे पास है और वोल्टमीटर भी हमारे पास है। अब जानते हो बच्चों, अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं यहाँ पर अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने वाली हूँ और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, और जो परिपथ तैयार होगा उसमें हम इस बैटरी की सहायता से, जिसका नाम मैंने E1 रखा है, यहाँ पर मैं धारा प्रवाहित करूँगी और देखेंगे कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या ज्ञात हो रहा है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों आपको, ये पहले वाला सिरा है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, R1 के दो सिरे हैं, A और B। पहले सिरे को हम खाली छोड़ देते हैं। इसका जो अंतिम सिरा है उसको हम R2 के प्रथम सिरे से जोड़ने वाले हैं। ये हमारे पास क्लिप है बेटा, इसको हम क्रोकोडाइल क्लिप कहते हैं। तो इसको मैं B सिरे से जोड़ रही हूँ और यहाँ पर मैंने R2 के C सिरे से जोड़ा है। तो ये लगातार एक के बाद एक जुड़ गए हैं दोनों। अब इसी प्रकार मैं दूसरा प्रतिरोध R2, उसके D छोर को, D सिरे को मतलब अंतिम सिरे को मैं R3 के प्रथम सिरे से जोड़ती हूँ इस क्लिप की सहायता से। अब देख सकते हैं बच्चों, ये तीनों प्रतिरोध लगातार एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। अब हमारे पास ये वोल्टमीटर है। इस वोल्टमीटर को इन दो तारों की सहायता से मैं इन प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में जोड़ती हूँ। इसके लिए मैं इस प्रतिरोध R1 के A सिरे में वोल्टमीटर का एक सिरा जोड़ती हूँ और इस R3 प्रतिरोध के F सिरे में वोल्टमीटर का दूसरा सिरा जोड़ती हूँ। इस प्रकार ये वोल्टमीटर इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में जुड़ गया है। अब हम अमीटर जोड़ेंगे। अमीटर हमेशा बच्चों परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ अमीटर से आने वाली धन सिरे से जो तार है उसको मैं इस F सिरे से जोड़ देती हूँ और इस अमीटर का एक सिरा मैंने खाली रखा है ताकि मैं इसे बैटरी से जोड़ूं और इसमें धारा को प्रवाहित कर सकूं। अब ये हमारे पास बैटरी E1 है। अब इसे भी मुझे परिपथ में जोड़ना है जिससे कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो सके। हमारे पास एक और तार है जिसमें से मैं बैटरी के धन सिरे को इस प्रतिरोध R1 के A सिरे से जोड़ देती हूँ। इस प्रकार हमारा परिपथ पूर्ण हुआ। अब इसमें धारा को प्रवाहित करना है। अब इस धारा को मैं इस बैटरी की सहायता से प्रवाहित करती हूँ। उसके लिए मैंने इस एमीटर के ऋण सिरे को खाली छोड़ा था। अब मैं इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ूंगी जिससे कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी और उसके बाद फिर हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के मान को नोट करेंगे। तो बच्चों, मैं इसे बैटरी के ऋण सिरे के साथ जोड़ती हूँ। देखो बच्चों,
हम देख सकते हैं कि इस एमीटर में और वोल्ट मीटर में दोनों में हमको मान प्राप्त हो रहे हैं। एमीटर में हमको 1 एम्पियर का मान प्राप्त हुआ है और वोल्ट मीटर में हमको 0.5 वोल्ट का मान प्राप्त हुआ है। अब हमको R ज्ञात करना है, तो हम V को I से भाग देंगे। यदि मैं 0.5 को 1 से भाग देती हूँ तो इस परिपथ का, जिसे मैंने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मुझे 0.5 ओम प्राप्त होगा। तो बच्चों, अभी हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। अब हम इसको दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले हमने इसे कैसे जोड़ा था? लगातार एक के बाद एक, पहले वाले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और क्रम बनाई थी। अब हम इसमें सारे प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम सिरे को एक साथ जोड़ते हैं। जब हम सारे प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक साथ जोड़ते हैं और अंतिम सिरे को एक साथ जोड़ते हैं तो जो क्रम तैयार होती है उस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। तो बच्चों, हम इस प्रतिरोध को अब समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। इसके लिए मैंने इस R1 से निकले वाले तार को देख सकते हैं, A सिरे के तार को मैं C के साथ जोड़ रही हूँ R2 के, और R2 के इस C सिरे को मैं R3 के E सिरे के साथ इस तार की सहायता से जोड़ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इन तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे A, C और E एक साथ जुड़ चुके हैं। अब इनके दूसरे सिरे बाकी हैं, अंतिम सिरे, तो इनको भी मैं तार की सहायता से जोड़ सकती हूँ। यहाँ आप देख रहे हो R1 का B सिरा, इसे मैं R2 के D सिरे के साथ जोड़ देती हूँ, और R3 का F सिरा, इसे भी मैं R2 के D सिरे के साथ जोड़ देती हूँ। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे B, D और F तार की सहायता से एक साथ जुड़ चुके हैं। इनके प्रथम सिरे एक साथ जुड़े हैं और इनके अंतिम सिरे एक साथ जुड़े हैं। यहाँ पर इन योगों में आप देख सकते हैं एक कॉमन पॉइंट C मिल रहा है और यहाँ पर अंतिम छोर में कॉमन पॉइंट हमको D प्राप्त हो रहा है। अब इस कॉमन पॉइंट में ही मैं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देती हूँ। इस वोल्ट मीटर से भी इस निकली धन सिरे की तार को मैं C के साथ जोड़ देती हूँ और इसके ऋण सिरे से निकली तार को मैं D के साथ जोड़ देती हूँ। इस प्रकार इन प्रतिरोधों के साथ ये वोल्ट मीटर समांतर क्रम में तार की सहायता से जोड़ चुकी हूँ। अब अमीटर जोड़ती हूँ। अमीटर के इस धन सिरे को भी मैं उसी कॉमन पॉइंट अंतिम सिरे के मतलब D के साथ जोड़ देती हूँ। इस अमीटर का ऋण सिरा बच्चों मैंने खाली रखा है और इसको मैं बैटरी के ऋण सिरे के साथ जोड़ूंगी ताकि इस परिपथ में धारा को प्रवाहित कर सकूं। तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। अब इस बैटरी के E1 बैटरी, जिसे मैंने धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ लगाया है, इसके धन सिरे को भी मैं इस प्रथम सिरे के कॉमन पॉइंट C के साथ जोड़ देती हूँ और ये परिपथ हमारा पूर्ण हो चुका है। हमने यहाँ वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया है और एमीटर को श्रेणी क्रम में। अब इस एमीटर का जो ऋण सिरा खाली था, इसको मैं इस बैटरी के ऋण सिरे के साथ जोड़ूंगी और इस परिपथ में धारा को प्रवाहित करूंगी। और धारा को प्रवाहित करते ही एमीटर का मान और वोल्ट मीटर का मान दोनों हम नोट करेंगे। तो बच्चों, इसको जोड़ते हैं। मैंने इसको ऋण सिरे के साथ जोड़ दिया। अब देख सकते हैं बच्चों, एमीटर में भी मान मिल रहा है हमको और वोल्ट मीटर में भी मान प्राप्त हो रहा है। एमीटर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? एमीटर का मान हमें 1 एम्पियर प्राप्त हुआ। और आप देख सकते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर में कितना मान प्राप्त हो रहा है? वोल्ट मीटर का मान तो बच्चों घट गया है। कितना प्राप्त हो रहा है हमको? 0.25 वोल्ट। अब मैं इस क्रम के तुल्य प्रतिरोध को निकालना चाहूँ तो मुझे V को I से भाग देना पड़ेगा, जैसा कि ओम का नियम कहता है। तो मैं 0.25 को यदि 1 एम्पियर से भाग देती हूँ तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मुझे ज्ञात होता है 0.25 ओम। ये क्या बच्चों? हमने देखा कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे
तो तुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम प्राप्त हुआ था, जैसा हमने नोट किया था। और जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध हमको 0.25 ओम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है।